कन्हैयालाल मर्डर केस की साजिश में अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अजमेर पुलिस 15 दिन से फरार चल रहे साजिश में शामिल अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार कर अजमेर ले आई है और आज गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां से उसे एनआईए अपनी हिरासत में ले सकती है। गौहर चिश्ती को हैदराबाद के पीली खान से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे फ्लाइट से जयपुर लाया गया। गौहर चिश्ती ने 17 जून को नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सिर तन से जुदा करने का नारा लगाया था, जिसके बाद 28 जून को गौस और रियाज ने हत्या कर दी। इसके बाद 29 जून को गौहर चिश्ती फरार हो गया और 15 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस के अब वो हैदराबाद से हत्थों चढ़ा है। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद आज अजमेर पुलिस मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। और अभी तक के पूछताछ में पता चला है कि गौहर चिश्ती अजमेर में फरार होने के बाद पहले पूर्णिया में रहा। फरारी के दौरान उसकी 2 लोकेशन ट्रेस हुई है, एक पूर्णिया और दूसरी हैदराबाद। और गौहर चिश्ती पीएफआई का एक्टिव मेंबर है, इसलिए एनआईए अब यह पता लगा रही है कि पूर्णिया में गौहर चिश्ती को कहां रुकाया गया था और इसके पीछे क्या पीएफआई ने पूरी सपोर्ट दिया है। इसी बीच पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि फरारी के दौरान गौहर चिश्ती हैदराबाद के पीली खान इलाके के गौस महल में रुका था। ये खुलासा भी हो चुका है कि कन्हैयालाल के हत्यारे गौस और रियाज भी 2014 से 18 तक हैदराबाद अक्सर आते जाते थे और पहाड़ी शरीफ दरगाह में जाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गौहर चिश्ती पिछले 1 हफ्ते से सरेंडर करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसे सरेंडर करने में कामयाबी नहीं मिली। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त गौहर चिश्ती को लाया जा रहा था, गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। और गौहर चिश्ती, आपको बता दें कि इसके जो ताल्लुकात हैं, इसका जो लिंक है वो गौस और रियाज से निकले हैं। और साथ ही बताया जाता है कि जिस तरह से गौहर चिश्ती गायब हो गया था जब कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था, उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। गौहर चिश्ती से पूरी रात अजमेर पुलिस पूछताछ करती रही। गौहर चिश्ती से कई सवाल पूछे गए, इन सवालों के जवाब गौहर चिश्ती सही तरीके से नहीं दे सका। सवाल नंबर 1, कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज और गौस से रिश्ता क्या है, यह पूछा गया। सवाल नंबर 2, गौस और रियाज को कैसे जानते हो, यह भी सवाल पूछा गया और इसका जवाब भी वो दे नहीं पाया। और तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था, भड़काऊ भाषण देने के बाद उदयपुर क्यों और किससे मिलने आए थे। और इसी कड़ी में जो चौथा सवाल उससे पूछा गया वो ये कि उदयपुर में किसे और क्यों ट्रांसफर किए थे पैसे, क्योंकि अब पूरी जानकारी उसकी मिल चुकी है, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से हमें तमाम ये सवाल पूछे गए। और 5वां सवाल था दावत इस्लामी से जुड़ा हुआ, कि उससे कब जुड़ा है गौहर चिश्ती। साथ ही एक सवाल और पूछा गया जिसका भी वो जवाब नहीं दे पाया। सवाल था, हैदराबाद में मुनव्वर से क्या लेना देना था, क्यों आप वहां पर गए थे, क्यों आप वहां पर रुके थे। और सवाल नंबर 7 है, उदयपुर हत्याकांड का पूरा प्लान अजमेर में बना है क्या। इसी बीच एक और सवाल पूछा गया, क्या सरवर चिश्ती के साथ पैसे का लेन देन भी होता था, क्योंकि इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। और 9वां सवाल था, फरारी के दौरान कहां कहां छुपा। इसी बीच एक और सवाल जो पूछा गया वो ये कि हैदराबाद जाकर क्यों छुपे, हैदराबाद से कनेक्शन क्या है, क्योंकि इससे पहले गौस और दूसरे कातिल के भी हैदराबाद जाने की बात सामने आई थी। हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सत्तन से जुदा। 15 दिनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गौहर चिश्ती पुलिस की पकड़ में आ ही गया। उसने कई दांव पे चले, 15 दिन तक भागता रहा, कहां छिपा, इसका खुलासा तो अजमेर पुलिस आज करेगी, लेकिन आखिरकार वो हैदराबाद से पकड़ में आ गया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करके हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाया गया। आमतौर पर कुर्ते पायजामे में रहकर टोपी लगाने वाला अजमेर दरगाह का खादिम जिस वक्त गिरफ्तार हुआ, उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल रखा था, लेकिन उसका ये हुलिया पुलिस को ज्यादा चकमा नहीं दे सका। हैदराबाद में अमानुल्लाह नाम के जिस शख्स ने गौहर को पनाह दे रखी थी, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कल रात हैदराबाद से जयपुर लाया गया। सिर तन से जुदा करने के लिए भड़काने वाला गौहर चिश्ती गिरफ्तारी के बाद खामोश था। अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर भड़काऊ भाषण देने वाला गौहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त में है। हैदराबाद से गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करके लाया गया है और गौहर चिश्ती यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे, तुमने भड़काऊ गौहर चिश्ती को लेके उदयपुर से भी
गौहर चिश्ती के साथ उसके एक और साथी को गिरफ्तार करके लेके आए हैं और आप देखिए गौहर चिश्ती यहाँ पर मौजूद है। अमानुल्लाह जो उसके साथी है, वही अमानुल्लाह है जिसने शेल्टर दिया था गौरव चिश्ती को, और गौरव चिश्ती फिलहाल अब यहाँ पर गिरफ्तार करके लेके चले आए हैं। और आप देखिए यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर रखा गया था, दरगाह शरीफ के बाहर भड़काऊ भाषण दिया था, नारेबाजी की थी और आखिरकार गौहर चिश्ती लगभग 15 से 20 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं। गौहर चिश्ती इसी गाड़ी में बैठा है, देखिए हैदराबाद में यहाँ पर कई दिनों से छुपा हुआ था और उसके बाद अब गौहर चिश्ती को यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। गौहर चिश्ती बाकायदा यहाँ से अजमेर लेकर जाएंगे, यहाँ से भारी पुलिस जाब्ते के साथ गौहर चिश्ती को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। गौहर चिश्ती और उसके साथ अमानुल्लाह बैठा। गौहर क्या कहोगे भाई, आपने भड़काऊ भाषण दिए थे, कुछ कहेंगे आप? गौहर चिश्ती बैठा हुआ है गाड़ी में और इसको गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उसके साथ अमानुल्लाह जिसने गौहर चिश्ती को हैदराबाद में अपने घर में शेल्टर दिया था उसको गिरफ्तार किया है। गौहर चिश्ती बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा है गौहर चिश्ती, लेकिन अजमेर में भड़काऊ भाषण देने वाला आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गौहर चिश्ती ने नूपुर शर्मा के बयानों के बहाने जहर उगलना शुरू किया। 17 जून को अजमेर में खुलेआम उसने जो भड़काऊ बातें कही वही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा सैयद गौहर हुसैन चिश्ती मुद्दाम गरीब नवाज। गौहर चिश्ती इतना शातिर है कि उसे अंदाजा हो गया था कि उसका बयान ही उसे सलाखों के पीछे डाल सकता है। 17 जून को गौहर चिश्ती ने यह भड़काऊ बयान दिया। उसके बाद 28 जून को रियाज और गौस ने कन्हैया लाल का गला रेत दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो कन्हैया लाल के हत्यारों का भड़काऊ कनेक्शन सामने आने लगा और उसमें अजमेर दरगाह का एक खादिम मोस्ट वांटेड बन गया। 29 जून को कन्हैया लाल के मर्डर के बाद से ही गौहर चिश्ती फरार हो चुका था। जैसे ही पुलिस ने कन्हैया लाल के हत्यारों के कनेक्शन की पड़ताल अजमेर में शुरू की, गौहर चिश्ती भाप गया कि कानून के हाथ कभी भी उस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो फरार हो गया। इधर जब भड़काऊ बयानों के वीडियो सामने आने लगे तो अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक गौहर दूर निकल चुका था। अजमेर पुलिस ने गौहर की तलाश में पहले राजस्थान में तलाशी शुरू की, फिर स्पेशल टीम ने हैदराबाद और बिहार के पूर्णिया में 2 जगहों पर फोकस किया। कई दिनों के ऑपरेशन के बाद आखिरकार गुरुवार को हैदराबाद से गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हो गई। गौहर को फौरन जयपुर लाया गया और भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ अजमेर रवाना कर दिया गया। आज अजमेर पुलिस गौहर चिश्ती को लेकर बड़ा खुलासा करने वाली है। पुलिस बताएगी कि इस दौरान गौहर के गुनाह में कौन कौन शामिल रहा, उसे किसने भगाया, किसने छिपाया और आखिरकार कैसे पुलिस के हाथ उस तक पहुंचे। फिलहाल गौहर को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। गौहर चिश्ती को अजमेर के कृष्णगंज थाने में लेकर आए हैं। आप यहाँ पे देखिए गौहर चिश्ती और उसके साथ जो अमानतुल्लाह है जो हैदराबाद में जिसके घर पर गौहर चिश्ती रुका था उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। अजमेर के कृष्णगंज थाने में यहाँ पर रखा जाएगा। ये देखिए गौहर यहाँ पर खड़ा हुआ है, गौहर चिश्ती को लेकर आ रहे हैं। गौहर चिश्ती से तब इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, रिमांड लेने की बात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि गौहर चिश्ती का रियाज और गौस से क्या कनेक्शन था, कन्हैया लाल के मर्डर में गौहर चिश्ती की क्या भूमिका थी, इस तमाम बातों पर खुलासा हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निजाम गेट से सर तन से जुदा का नारा बुलंद करने वाले गौहर चिश्ती का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना है, लेकिन इस बार उसकी गिरफ्तारी कन्हैया लाल मर्डर केस में हुई है। इंडिया टीवी ने आपको 1 हफ्ते पहले ही बताया था कि एनआईए के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि गौहर चिश्ती 17 जून को उदयपुर गया था और उदयपुर में उसने कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस से मुलाकात की थी और उसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन से कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। अब एनआईए गौहर चिश्ती के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है, क्योंकि शक है कि गौहर चिश्ती ने पैसे मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को कन्हैया लाल का मर्डर करने के लिए दिए होंगे। एनआईए की जाँच में ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के 18 खास नंबरों से भारत में जिन 319 नंबरों पर बात होती थी उसमें एक नंबर गौहर चिश्ती का भी था। अब गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इस शहर का भी कन्हैया लाल मर्डर केस से कनेक्शन है। 17 जून को गौहर चिश्ती कन्हैया के कातिलों से मिला था और 28 जून को कन्हैया की उदयपुर में हत्या हो गई। जब जांच शुरू हुई तो एनआईए ने हैदराबाद से
मोहम्मद मुनव्वर अशरफी नाम के पीएफआई के एक मेंबर को अरेस्ट किया। पता ये लगा कि कन्हैया लाल के कातिल हैदराबाद में किसी के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। वारदात से पहले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भी हैदराबाद गए थे और अब गौहर चिश्ती को भी हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के पास पूरी जानकारी है कि गौहर चिश्ती पाकिस्तानी आकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, फोन पर रेगुलर टच में था। एनआईए की जांच में देश के 25 राज्यों के 300 लोगों की कॉल डिटेल सामने आई है। इनमें 250 लोग यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल के हैं। ये 300 लोग कई बार पाकिस्तान के उन 18 अलग अलग नंबर्स पर फोन घुमाते रहे। गौहर चिश्ती भी उनमें से एक था। गौहर चिश्ती की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। गौहर चिश्ती पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा। ये तस्वीर उसी गौहर चिश्ती की है। 2.5 साल पहले यही गौहर चिश्ती सीआरपीएफ कैंप का वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था। पहली तस्वीर उस वक्त की ही है जब फ्लाईओवर पर खड़े होकर गौहर चिश्ती सीआरपीएफ परिसर की फोटो खींच रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, बीच सड़क पर खड़े होकर मोबाइल कैमरे को जूम कर गौहर चिश्ती कैसे जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में गौहर को जनवरी 2020 में पुलिस और सीआईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसका मोबाइल और 4 सिम भी जब्त किए गए। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन उस वक्त गौहर चिश्ती को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस बार गौहर चिश्ती की पूरी फाइल तैयार है। उसका गुनाह दुनिया के सामने आ चुका है और आज अजमेर पुलिस इस मामले में बड़े खुलासे करने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।